देख पा रहे हैं कि जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं, और जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो एक स्पर्शरेखा खींची जाती है, और जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है। जैसा आप देख पा रहे हैं, दोनों वृत्तों पर दो अनुस्पर्श रेखाएं, एक और एक दो तथा दो ही अनुप्रस्थ, जिन्हें हम तिर्यक स्पर्शरेखा भी कहते हैं, खींची जाती हैं। तो इस प्रकार हम कुल 4 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं तथा 2 अनुस्पर्श रेखाएं हैं, तो इस प्रकार कुल 3 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल एक। हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्पर्श रेखाओं की संख्या, वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में जानेंगे। तो अक्सर इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जब एक ही वृत्त हो तो उस पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो यहाँ 3 स्थिति होंगी। पहली स्थिति है कि जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो उस पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु P है, तो अगर हम इस P से इस पर कोई एक स्पर्श रेखा खींचें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी स्पर्श रेखा इस बिंदु से इस वृत्त के ऊपर नहीं खींची जा सकती है। ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई स्पर्श रेखा खींचें, परंतु आप देख पा रहे हैं कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच रही है इस बिंदु से होकर जाती हुई, बल्कि कई छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो वृत्त पर कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है। दूसरी स्थिति है कि जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो यह बिंदु भी वृत्त पर स्थित है, इसलिए केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, क्योंकि एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अगली स्थिति है कि जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं। तो जैसे बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है, आप देख पा रहे हैं कि जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं, और जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो एक स्पर्शरेखा खींची जाती है, और जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है। जब वृत्तों की संख्या 2 हो तो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या क्या होगी, हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। पहली स्थिति, जब वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? कुल 4 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसमें 2 अनुस्पर्श रेखाएं होंगी, अनुस्पर्श, तथा 2 अनुप्रस्थ स्पर्शरेखाएं होंगी। तो देखते हैं कौन सी अनुस्पर्श होती हैं तथा कौन सी अनुप्रस्थ होती हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, दोनों वृत्तों पर 2 अनुस्पर्श रेखाएं, एक और एक दो तथा 2 ही अनुप्रस्थ, जिन्हें हम तिर्यक स्पर्शरेखा भी कहते हैं, खींची जाती हैं। तो इस प्रकार हम कुल 4 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। अगली स्थिति है, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ऐसी स्थिति में केवल 3 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसमें 2 अनुस्पर्श रेखाएं होंगी, 2 अनुस्पर्श रेखाएं होंगी तथा एक इनकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा होगी। एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है जो दोनों वृत्तों के स्पर्श बिंदु से होकर जाती है। तथा 2 अनुस्पर्श रेखाएं हैं। तो इस प्रकार कुल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 3 स्पर्श रेखा। अगली स्थिति है, जब वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहां पर इनके दोनों के स्पर्श बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगली स्थिति है, जब वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो उन पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इस पर भी 2 अनुस्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनुस्पर्श रेखाएं।
ये दो अनुस्पर्श रेखाएं हैं। यह जब दोनों वृत्त एक दूसरे को के अंदर हों तथा एक दूसरे को स्पर्श न करते हों तो इस प्रकार स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है, क्योंकि हम इस वृत्त पर तो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दोनों पर नहीं खींच सकती है। ये जो बाह्य वृत्त है उसकी एक छेदक रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार जब दो वृत्तों में एक वृत्त दूसरे के अंदर हो तो इस प्रकार दोनों पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। तथा ऐसी स्थिति में दोनों वृत्तों के केंद्र के जो बीच की दूरी है वो उनकी त्रिज्याओं के अंतर से भी कम होती है। अगली स्थिति है कि एक ही वृत्त पर खींची जा सकने वाली समांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो अधिकतम 2 होती है। अर्थात कैसे, AB एक स्पर्श रेखा खींची गई है तथा इस AB के समांतर अन्य स्पर्श रेखा खींचेंगे। CD इसके समांतर होगी। तो इस प्रकार एक ही वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।